हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आई हैव ए गुड न्यूज़। मैं आपके लिए आज से अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स आप चाहते थे कि मैं और क्लासेस स्टार्ट करूँ, तो अकाउंट्स की क्लासेस मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ और इकोनॉमिक्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, तो बहुत जल्दी मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी। तो आज हम फर्स्ट वन कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, अकाउंट्स को समझने से पहले हमें अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में ज़रूरी है मालूम होना। तो अकाउंट्स के अंदर जो भी आप कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, जो भी आप टर्म्स यूज़ करते हैं, उसको आज हम रीड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है व्हाट इज बिजनेस। मैं आपसे पूछती हूँ कि बिजनेस क्या है, तो आप बोलेंगे मैम प्रॉफिट मोटिव के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं। यस, यू आर राइट। बट प्रॉफिट मोटिव के लिए जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस entity engaged in commercial, industrial or professional activities is known as business। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म बोल सकते हैं आप, कोई भी मिल के जब आप कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर हम कॉमर्स को भी ले चलते हैं, इंडस्ट्रियल को भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल को भी ले सकते हैं। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल, उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन है व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, तो आप बोलेंगे कॉमर्स रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और सम थिंग्स ऑफ वैल्यू बिटवीन बिजनेस और एंटिटीज। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देती हूँ कि एक तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स का। गुड्स तो हमें मालूम है, जिसका हम सेल परचेज कर रहे हैं, जिसकी फिजिकल एंटिटी है, दैट इज नॉन एज गुड्स। बट सर्विसेज क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, मैं आपको एक टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, तो इसको हम सी नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है उसको हम सर्विसेज के अंदर कंसीडर करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जो जिसकी वैल्यू है। ठीक है, 3 एक्टिविटीज ली है मैंने इसके अंदर, गुड्स, सर्विसेज और समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन बिजनेस और एंटिटीज। किसी भी बिजनेस या एंटिटी में जब हम गुड्स का, सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, वैल्यू किसके अंदर होगी, मॉनेटरी फॉर्म में होगी, तो उसको हम बोल देते हैं कॉमर्स। आपको मालूम ही होगा कि पहले बाटर सिस्टम चलता था। बाटर सिस्टम क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स ले लेते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास वीट है, मेरे पास राइस है, तो मैंने क्या किया, आपसे वीट ले लिया और आपको राइस दे दिया। तो गुड्स के बदले में हम गुड्स ही लेते थे। लेकिन अब वो सिस्टम वैल्यू, वैल्यू कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, मॉनेटरी वैल्यूज में चेंज हो चुका है। ठीक है, गुड्स के बदले में गुड्स को हम बाटर सिस्टम बोलते थे, BAR दैट इज नॉन एज बाटर सिस्टम। गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स ही अवेलेबल होती थी। अब जो ये गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या, किन एक्टिविटीज के बीच में कर सकते हैं, बिटवीन बिजनेस। अब मान लीजिए बिजनेस, बिजनेस को हम कैसे लेके चलेंगे, एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका शुगर का बिजनेस है, बट शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, शुगर केन चाहिए होती है। ठीक है, तो शुगर केन भी किसी का बिजनेस है और शुगर भी किसी का बिजनेस है। तो शुगर केन वाला अपना जो शुगर, जो इसकी ये गुड्स है, वो आपको एक्सचेंज करेगा, और आप क्या एक्सचेंज करोगे, शुगर को आगे एक्सचेंज करोगे। तो शुगर केन से शुगर, ये क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस नेम आ गया। और क्या हो सकता है, बिटवीन कंज्यूमर्स एंड बिजनेस। कंज्यूमर और बिजनेस, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे मार्कर की नीड है, तो मार्कर मैंने शॉप से खरीदा, तो वो उसका बिजनेस है, बट मैं क्या हूँ, यहाँ पे कंज्यूमर हूँ।
तो कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ है उसको हम बोल देते हैं कॉमर्स। बच्चे इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती है। मैंने एक पर्सन से कोई चीज खरीदी और आगे दूसरे पर्सन को सेल कर दी, वो हो गया हमारा कॉमर्स। ठीक है, मीन्स एक तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज चल रही है, एक से परचेज करो और दूसरे को आगे सेल कर दो, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो कई बार हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ फर्म इज नॉन एज इंडस्ट्रीज। ये इकोनॉमिक्स के अंदर मेन आता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स इज नॉन एज इंडस्ट्रीज। बट इंडस्ट्रीज की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज concerned with processing of raw material and manufacturing of goods in factories। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी हम अर्निंग के लिए एक्टिविटी करते हैं उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, किस रेट में खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, आपने इंपोर्ट करना है, या तो वो सब चीज़ें। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है वो एक्टिविटी भी हम इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड कर देते हैं। ओके, आ गया समझ? नेक्स्ट वन है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होती है? ये एक तरह की जॉब है दैट रिक्वायर्स एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग, जिसके लिए हमें एक एडवांस एजुकेशन या किसी ट्रेनिंग की नीड होती है, उसको हम बोल देते हैं जॉब, सॉरी प्रोफेशन। बच्चे, इसके अंदर कोई भी हम गुड्स को नहीं लेके चलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हम उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अब मैंने आपको क्या दिया, मान लीजिए मैं आपको टीच कर रही हूँ, मान लीजिए कि सच में कर रही हूँ टीच, तो मैंने अब आपको टीच किया, तो उसके बदले में जो मैं आपसे अर्निंग सोर्स ले रही हूँ, ऑफ कोर्स दिस चैनल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको ऑफलाइन स्टडी करवा रही हूँ या ऑनलाइन हम अलग से क्लासेस ले रहे हैं, तो वो चीज के लिए जब मैं आपसे कुछ रिटर्न में मॉनेटरी बेनिफिट्स लेती हूँ तो वो मेरे लिए आ गया है प्रोफेशन। टीचिंग इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। लॉयर है, लॉयर आपका LLB होता है, अगर मान लीजिए जज के लिए चाहिए तो हमें LLB करनी पड़ती है, तो ये LLM LLB ये क्या है? एक स्पेशल एजुकेशन है और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इस चीज को भी हम प्रोफेशन के अंदर, एक डॉक्टर है उसको MBBS करना है, सर्जन के लिए उसको MD करना है, तो वो भी उसकी एजुकेशन है। उसके बाद उसको कोई हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वो सब चीजें, एक डॉक्टर हो गया, लॉयर है, टीचर है, ये सब हम प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट वन है कि बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। ऑब्वियसली आप हो, मैं हूं, या कोई भी थर्ड पर्सन है, हमने बिजनेस क्यों सेटअप किया है? प्रॉफिट के लिए किया है ना। हाँ जी, तो अर्निंग के लिए करते हैं एक बिजनेस को सेटअप, तो इसका मेन जो मोटिव है वो है प्रॉफिट। नेक्स्ट वन है इट रेंजेस फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज टू सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप। ये रेंज करता है कहाँ से? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से सेल प्रोप्राइटर, कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप। अब ये क्या है ये भी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब हमने बोला था कि रेंजेस होती हैं सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी से, तो हमें इनका सबका एक एक बार मीनिंग हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है सोल प्रोप्राइटर। बच्चे, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? नेम से ही पता चल रहा है, सोल, सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। सोल प्रोप्राइटर सिंगल बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन एंड वेरी इजी टू सेटअप। मीन्स कोई भी बिजनेस जो एक पर्सन चला रहा है, एक पर्सन का ही कंट्रोल है, उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप, जिसके अंदर कोई भी अदर पर्सन का
अथॉरिटी नहीं है, उसको हम बोल देंगे सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स मालिक, एक सिंगल मालिक है। और ये बहुत ही ईजी है सेटअप करने का। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, कभी शॉप्स ओपन हो रही है, कभी शॉप्स क्लोज हो रही हैं, वो इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन का ही कंट्रोल है, ऑपरेट है। अगर बिजनेस चला है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन मीन्स बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नेम से ही पता चल रहा है, पार्टनर। आप नेम में ही उसका मीनिंग छिपा होता है। पार्टनर ए बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर पीपल, जहाँ पे टू से ज्यादा लोग, टू और मोर पीपल मिलकर कोई बिजनेस को चलाते हैं, उसके अंदर हम बोल देते हैं उसको पार्टनरशिप बोल देते हैं। बच्चे हम ये सब चैप्टर्स आपके आएंगे, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉर्पोरेशन, इसकी हम जो डीप स्टडी है वो चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियोस के अंदर करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं शालिनी शर्मा आप सबके साथ हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपके सब्जेक्ट की है, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट वन है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स एक सीमित पर्टिकुलर एरिया की। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिजनेस। फ्लेक्सिबल मीन्स जिसमें कुछ चेंजेस लाए जा सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स। मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप है ये बिजनेस का। इट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। बच्चे पार्टनरशिप हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप, और कॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या है। कॉर्पोरेशन इज ए टाइप ऑफ फुली इंडिपेंडेंट, मीन्स ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई भी पर्सन कंपनी में से आता है तो भी नो इफेक्ट, जाता है तो भी नो इफेक्ट, बस उसके आगे शेयर में चेंजेस आ जाते हैं। एंड दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय शेयर होल्डर्स, मीन्स अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, जिनको चुनते कौन है, शेयर होल्डर्स चुनते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम आगे नाम दे देते हैं कॉर्पोरेशंस का। तो कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप दोनों का जो कॉम्बो है उसको हमने नाम दे दिया लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट वन है हमारा सॉल प्रोप्राइटरशिप। सॉल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन का ही कंट्रोल होता है और वही उसको ऑपरेट एंड ऑन करता है। सेकंड वन है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर टू और मोर देन टू पीपल मिलकर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल सबका मिलके किया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन एक फुली इंडिपेंडेंट बिजनेस है और ये शेयर होल्डर्स की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसके अंदर पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन दोनों को हम लेके चलते हैं और ये एक तरह का फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिजनेस है। फ्लेक्सिबल मीन्स जिसको में हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ये सारे का सारा हमने बिजनेस के अंदर स्टडी किया है कि बिजनेस क्या होता है। जब बिजनेस होगा तभी तो हम अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट वन है ट्रांजैक्शन। आजकल तो हम सुनते हैं कि मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, तो ट्रांजैक्शन का मेन पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व ए मॉनेटरी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी मीन्स मनी, जो मनी की फॉर्म में होता है। आपने कुछ ऑनलाइन परचेज किया, मान लीजिए आपने अपने लिए बाइक परचेज किया है, तो बाइक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम बाइक भी, या ऑनलाइन आपने कोई अपने लिए ड्रेस परचेज की है, तो ड्रेस के बदले में आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो और आपको उसके बदले में आपको ड्रेस रिसीव हुई है, तो वो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है। क्यों, इसके अंदर मनी इंक्लूडेड है। तो इन्वॉल्व ए मॉनेटरी एक्सचेंज, कोई भी गुड्स या सर्विसेज के बदले में हम मनी की फॉर्म में जो भी एक्सचेंज होता है उसको हम ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है एक्रूअल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन है कैश अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग या डेफिनेशन स्टडी करते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन इमीडिएटली आफ्टर इट फाइनलाइज्ड, जो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली आफ्टर
इट फाइनलाइज्ड वेदर पेमेंट रिसीव्ड और नॉट, कि ट्रांजैक्शन जैसे ही फाइनल हो गई है हम उसको अपने अकाउंट्स के अंदर मेंटेन कर देते हैं, चाहे हमें पेमेंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो। आई बात समझ? अकाउंट्स के अंदर हम उस ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, चाहे हमें मनी रिसीव हुई है ना हुई है, हमने पेमेंट की है या नहीं की, बट हमारी डील फाइनल हो गई है। ये डीलिंग बिजनेस एक्टिविटीज, ये डी हाँ, ये डीलिंग बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकती है एंड बिजनेस टू कस्टमर्स भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर कैश अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है स्मॉल बिजनेस के लिए होती हैं और ये रिकॉर्ड की जाती है ओनली व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड आउट। जब हमें मनी रिसीव हो जाएगी तब ही हम इस ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमने परचेज ही परचेज किया, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मनी रिसीविंग के लिए हमने परचेज किया, सॉरी सेल किया होगा तभी हमें मनी रिसीविंग होगी ना, तो वो तो हो गया। कई बार ऐसे होता है मैंने आपसे परचेज किया तो मुझे पेड आउट भी करना पड़ेगा, तो जब मैं आपको मनी पे कर दूंगी उसके बाद ही मैं अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लिखूंगी कि ये मनी मैंने पे कर दिया, मेरे अकाउंट में से कैश चला गया है, तो उसको हम बोल देंगे कैश अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझ आ गया बच्चे आपको कि एक्रूअल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कैश अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अकाउंट्स। नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट इज अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या होता है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पे। अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंट। ओके, तो फर्स्ट वन है व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स इज ए actual description of the place you put the financial entry। so simple कि वो प्लेस जहाँ पे आप कोई भी फाइनेंशियल एंट्री कर रहे हो उस प्लेस को हम क्या नाम दे देते हैं, अकाउंट्स का नेम दे देते हैं। या आप लिख दो कि वेयर यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, किस टाइप की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जहाँ पर आप फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हो उसको हम अकाउंट्स का नेम दे देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यहाँ पे कैश की कोई एंट्री कर रहे हो, इन्वेंट्री, रिवेन्यू। अब इन्वेंट्री क्या होगा वो अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको समझाएंगे। अब बच्चे अकाउंट्स को हम ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करते हैं तो एक टी शेप में अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, जैसे इसको बोलते हैं। इस फॉर्म में अकाउंट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकली। इस साइड को हम बोल देते हैं डेबिट और इस साइड को बोल देते हैं क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हम अभी मैं सिर्फ आपको टर्म समझा रही हूँ, तो डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन नहीं होना। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट्स के चैप्टर्स की उसके अंदर ये आप हम डीपली जाएंगे इस स्टडी में, ठीक है। तो अब सिंपल इतना सा समझ लीजिए कि ये अकाउंट्स का फॉर्मेट है, इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वन है, आ गया ना आपको अकाउंट्स की ग्राफिकली जहां पर हम प्रेजेंट करते हैं, वो प्लेस जहां पे हम पूरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम घर में चाय बनाते हैं, चाय के लिए हमें क्या चाहिए, पहले वाटर चाहिए, फिर टी लीव्स चाहिए, फिर शुगर चाहिए, फिर मिल्क चाहिए। तो ये हमारा एक प्रोसेस है ना कि पहले वाटर बॉईल करना है, जो भी आप डालते हो इलायची, अदरक वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है कि इस फॉर्म में ही अकाउंट्स, इस फॉर्म में ही चाय बनेगी। वैसे ही सेम एक फॉर्म होता है अकाउंट्स को मेंटेन करने का। तो जो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं दैट इज नॉन एज अकाउंटिंग। ओके, आ गया समझ। चाय के एग्जाम्पल से आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वो प्रोसेस
चाय के अकाउंट में तो प्रोसेस हमारी डिफरेंट थी, बट अकाउंट्स की प्रोसेस क्या होती है, एनालाइज करना, समराइज करना और ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग देना टू इंटरेस्टेड यूजर्स। हु इज इंटरेस्टेड यूजर्स? ऑनर्स हैं, आपका डेबिट डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स, ठीक है, बैंकर्स। तो ये सब पार्टीज जो हैं वो हमारी यूजर्स होती है, जिसका हमारी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जिन्होंने पैसा लगा रखा है या हमें क्रेडिट पे स्टॉक दे रखा है, या हमारे डेटर्स हैं, ओके, एम्प्लॉयज हो गए, ओके। नेक्स्ट वन है व्हाट इज अकाउंटेंसी। बच्चे, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बेस पे उन रूल्स को फॉलो करके ही हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो जो वो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइंस का वो किस में आ जाती है, अकाउंटेंसी में। तो इट इज वेरी सिंपल दैट विच डील्स विद रूल्स एंड गाइडलाइंस। जो रूल्स और गाइडलाइंस के साथ हम डीलिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये डबलिंग हो गई है, आप ऐसे लिखिए, डील्स विद रूल्स एंड गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू, ये कट कर दीजिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू विच द अकाउंटिंग मस्ट बी डन। इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। और वो क्या चीज कर देंगे, आपको इंश्योरिटी दे देंगे कि योर अकाउंट्स आर यूनिफॉर्मिटी एंड योर अकाउंट्स हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि आर पार देख सकते हैं। आर पार मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक छोटा वो एग्जांपल आपको पहले गैप समझा दूं। नो, ट्रांसपेरेंसी की मतलब जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, पूरी फुल ऑफ एक्यूरेसी है, उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंसी। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं पारदर्शिता, ओके, कि जिसके आर पार देखा जा सके। मीन्स आपके अकाउंट्स में कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन या मिसलीडिंग नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स पूरी की पूरी एक्यूरेसी है, उसके बेस पे ही आप जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, दैट इज नॉन एज अकाउंटेंसी। अब बच्चे, ये रूल्स रेगुलेशन जहां पर मेंटेन होते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, गैप। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, +1 2 में जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स, जो कॉमनली फॉलो होते हैं। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे अमेरिका के पर्सन है, चाहे आप यूएस से यूके कहीं भी ले लो, हर जगह पे अकाउंट्स को मेंटेन करने के रूल्स सेम होते हैं। और ये रूल्स कहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, गैप में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का वे सेम है, चाहे हम इंडिया के अंदर कर रहे हैं, चाहे हम आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो जो भी आप स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हो, जो भी आप रूल्स फिक्स करते हो किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को प्रिपेयर करने के लिए, वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, गैप में मिलेंगे। तो इजी ना। अब डिफरेंस समझ आ गया। अकाउंट्स क्या होता है, जहां पर हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। सेकंड वन क्या है, अकाउंटिंग। यस, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, जो अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक प्रोसेस है, जैसे कि समराइजिंग करना है, एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस हम अकाउंटिंग में ले लेंगे। नेक्स्ट वन है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे डीलिंग जो होती है, कि रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए, वो सब चीज़ें हमारी अकाउंटेंसी में होती है। और ये रूल्स और रेगुलेशंस हमारे गैप के अंदर गिवन है। और बच्चे, हु इज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो आपके अकाउंट्स को मेंटेन करता है।
someone who keeps and examines the record of money received, paid and on by a company or a person। वो पर्सन जो आपके मनी की कीपिंग करता है कि आपका कहाँ से पैसा आया है, कहाँ गया है, और उस चीज को एग्जामिन भी करते हैं। ठीक है, ये कोई कंपनी भी हायर कर सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हायर कर सकता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर, मैंने आपको बिजनेस बताया, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है। सिंगल पर्सन है तो वो ऑब्वियसली बाय ए पर्सन होगा। और कोई कॉरपोरेशन है, कोई लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड कंपनी या कॉरपोरेशन जब हायर करेगी तो वो बन जाएगा बाय कंपनी, एक कंपनी मेंटेन करेगी। जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो वो कंपनी जब किसी अकाउंटेंट्स को हायर करती है तो वो अकाउंटेंट बाय ए कंपनी हो गया है। और कोई सिंगल पर्सन कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन है, हम डेली देखते हैं मार्केट के अंदर, तो सिंगल जो सोल प्रोप्राइटर है वो भी रखते हैं, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में उनको मुनीम बोलते हैं। तो वो भी एक तरह से अकाउंटेंट का ही वर्क करते हैं, लेकिन पहले लोग उसको मुनीम बोल देते थे, आजकल करंटली हम उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। ओके, समझ आ गया? यस मैम, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा आज की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आप ये सारी की सारी टर्म्स रिवाइज कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक न्यू क्लास के साथ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर लव, एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।